हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। तो हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट चैप्टर के कवर कर दिए थे। ठीक, सिर्फ लास्ट टॉपिक रह गया था जिसमें हम सम ऑफ nth टर्म निकालते हैं। मान लो कोई आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी दे रखा है और आपसे पूछे कि एन नंबर ऑफ टर्म्स का आपको सम निकालना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था, क्या कॉन्सेप्ट है, वो लास्ट रह गया था। वो देख लेते हैं हम। तो वही टॉपिक है आज का, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट nth। ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, फॉर्मूला शुरू करते हैं। तो फॉर्मूला ऐसे होता है, ये बड़ा बड़ा से लिख देता हूँ ब्लू कलर से, थोड़ा दिखना चाहिए आपको अलग। तो ये है आपका एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन। तो ये है आपका सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म फॉर्मूला। ठीक है, ये सम ऑफ एन टर्म का आपका फॉर्मूला है। अच्छा, जनरल फॉर्मूला यही है आपका, जनरल फॉर्मूला यही है। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है, मैं ध्यान रखना, मैं बताऊंगा वो कौन सा फॉर्मूला होता है, लेकिन यही है जनरल फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है जो कि कुछ कंडीशन में वो वाला फॉर्मूला यूज करना भी इजी है, इससे भी निकल जाएगा, अब भी उससे भी निकल जाएगा। देखो, इस फॉर्मूला यही है, मेन फॉर्मूला तो यही है। पर एक और फॉर्मूला होता है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक कंडीशन में उससे निकालना और इजी होता है, तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इसी की बात करो क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसी पे आप एन टर्म का सम निकालोगे। आपको बाकी चीजें तो पता ही है, आपने प्रीवियस वीडियो में देख लिया होगा। ए क्या होता है, जब कोई एपी दे रखी होती है उसमें ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म। ये डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ये सब चीजें तो आपको पता है, शॉर्ट में लिखते हैं सीधी। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, मतलब कौन से नंबर का टर्म है। जब कोई एपी होती है तो उसमें कौन से नंबर का टर्म है, पहला नंबर टर्म है, मतलब पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, कौन से नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर ऑफ टर्म की बात हो रही है, वो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये सारी चीज आपको पता है, तो ये आपका फॉर्मूला याद कर लो उसको, एस एन। ये होता है सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ nth टर्म। तो बस ये आपका फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है जी, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो अब इस फॉर्मूले को हम समझेंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में, फिर फॉर्मूला भी अप्लाई कर देंगे ना। तो क्वेश्चन की फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, फाइंड द सम of the first find the sum of the first 22 terms of the AP, of the AP क्या है, 8 3 माइनस टू, और ये एपी चलता चला जा रहा है आपका। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाई हमें ये जो एपी चल रहा है ना, 8 3 माइनस टू, ये चलता चला जा रहा है, ये एक एपी है। ये जो मैं बॉक्स में बना रहा हूँ ये एक एपी है ना। 8 3 माइनस टू से चल रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म 8 है, कॉमन डिफरेंस हम कुछ निकाल लेंगे फाइनल माइनस इनिशियल करके किसी भी दो टर्म को लेके, है ना। इसमें मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में कॉमन डिफरेंस वगैरह कैसे निकालते हैं। अगर इसमें कंफ्यूजन लग रही है तो पहले वो सीक्वेंस में देखो, पार्ट वन पार्ट टू, है ना। हम फटाफट रॉकेट रिविजन कर रहे हैं। आपको ये जो एपी है, इसके जो पहले 22 टर्म होंगे, ऐसे पहले 22 टर्म होंगे, उनका सम बताना है। तो ये जो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा ना, ये जो फॉर्मूला है ये यही करता है, सम बताता है। ये जो फॉर्मूला हम जो पढ़ रहे हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूले का काम क्या है, यही तो काम है। ये जो एपी में जो नंबर ऑफ टर्म है उनका सम बताता है। जैसे अगर मान लो सम बताता है, मतलब जैसे मान लो ये तीन टर्म ही अगर हम ले लें, तो इन तीन टर्म का सम क्या होगा, 8 प्लस थ्री, ये माइनस में तो माइनस टू, तो 8 प्लस थ्री 11, 11 माइनस टू 9। तो ये तो सिर्फ तीन टर्म है, तो हमने फटाफट हाथ से जोड़ लिया। सिर्फ तीन टर्म थे तो हमने ऐसे नॉर्मली जोड़ लिया और हमें पता चल गया कि इन तीनों टर्म का सम 9 है। तो इस अगर ये पूछता सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो हम ऐसे भी जोड़ सकते थे, मतलब हम फॉर्मूले से भी जोड़ सकते थे, डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे। लेकिन वो जो फॉर्मूला हमने जो पढ़ा, वो एक्चुअली आपको सम बताता है कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स का, एन नंबर ऑफ टर्म्स का सम बता सकता है आपको। ये तो सिर्फ तीन थे तो हमने जोड़ लिया, लेकिन एन नंबर ऑफ टर्म मतलब बहुत सारे टर्म आ गए तो थोड़ी ना वैसे नॉर्मली हाथ से या प्लस माइनस करके जोड़ते रहेंगे, फिर तो हमें कोई ना कोई फॉर्मूला चाहिए। तो ये फॉर्मूले का काम वही होता है। ये फॉर्मूला किसी भी एन नंबर ऑफ टर्म्स के, कोई भी एपी में एन नंबर ऑफ टर्म्स के सम को बताता है। सम मतलब उनका एडिशन को बताता है, ये इसका काम है। तो फॉर्मूले का काम समझ आ गया आपको। अब मैं फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूँ, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन मल्टीप्लीकेशन में डी। ये आपका फॉर्मूला है जी, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हमें क्या करना है,
इस ये जो एपीएस के जो शुरू के फर्स्ट 22 टर्म्स है ना, फर्स्ट 22 टर्म्स, सम, ये सम का फॉर्मूला यही है कि फर्स्ट शुरू के फर्स्ट एन टर्म्स का सम बताता है। तो यहाँ पर कितने टर्म्स का सम पूछ रहा है? 22 टर्म्स का। तो हमें पहले तो एपी में जो इस फॉर्मूले में हमें जो चाहिए उस एपी से हम निकाल लेते हैं। तो इसमें ए भी इस फॉर्मूले में, तो हमें ए की वैल्यू चाहिए। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? ए। तो ए की वैल्यू मिल गई ए। इस फॉर्मूले में ये डी भी है, तो हमें डी की वैल्यू भी चाहिए। तो डी हमें कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? किसी भी दो टर्म को ले लो एपी में से और उसका फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, मतलब बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म। तो हम कोई से भी दो टर्म ले सकते हैं हम डी निकालने के लिए। तो मैं यही वाले ले लेता हूँ, ये इजी है। तो बाद वाला टर्म माइनस इनिशियल माइनस टर्म, तो बाद वाला टर्म यही ना, वही 8 के बाद 3 आ रहा है, पहले 8 आ रहा है, तो बाद वाला टर्म 3 माइनस 8, तो डी की वैल्यू आ गई -5। फिर डी भी मिल गया, देखो डी भी मिल गया, ए भी मिल गया, और एन तो हमें पता ही है कितने नंबर ऑफ टर्म का सम पूछ रहे हैं, 22 टर्म का, तो एन की वैल्यू भी पता है 22। अब हमें हमें देखो इस फॉर्मूले में जो जो चीज चाहिए थी वो सारी चीज पता चल गई। ए भी पता चल गया, डी भी पता चल गया, एन भी पता चल गया। अब हम सम आराम से, ये जो सम पूछ रहे हैं आराम से इस फॉर्मूले में डाल के निकाल सकते हैं। यही काम है इस फॉर्मूले का, समझ आ रहा है ना अब तुम्हें? तो बस अब देख लो इजीली हम निकाल लेंगे। बस अब तो नॉर्मल वैल्यू पुट करके, नॉर्मल मैथ से प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है ना। तो बस डाल दो, वैल्यू पुट कर दो। तो एस कितने, हमें कितने, एन की वैल्यू क्या है, कितने टर्म्स का सम निकालना है? 22। तो एस 22 इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है? 22 अपॉन में 2, वैल्यू पुट कर रहा हूँ सब। 2, ए की वैल्यू क्या है? 8, तो यहाँ में डाल दे 8, प्लस एन की वैल्यू क्या है भाई? एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर ऑफ टर्म है? तो 22 -1। डी की वैल्यू क्या है? अभी हमने निकाली -5। तो मल्टीप्लीकेशन में -5 है, ध्यान रखना। ये n-1 और ये डी मल्टीप्लाई हो रहा है, फॉर्मूले में ध्यान से करना। बस अब इसको सॉल्व कर दो, वही आपका सम होगा। अब तो नॉर्मल मैथ्स का खेल है। तो ये 22/2 उसको काटेंगे 11 टाइम्स आएगा, 2 इंटू 8 16, प्लस 22 -1 21 होता है, और उसको -5 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ साइड में करके देख लो, 21 मल्टीप्लाई -5 कितना हो गया? -105। अब अपनी स्पीड पे कर सकते हो, ओके। तो ये 22 -1 21 होता है, इंटू -5, तो ये कितना हो गया? -105। मतलब नॉर्मल मैथ चल रही है, सॉल्व कर दो इसको इजीली, है ना। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, नॉर्मल मैथ चल रही है। तो ये हो गया 11 16, और ये हो गया आपका -105। तो 16 -105 कितना होता है? 16 -105 आप अपनी स्पीड पर कर सकते हो ना, घबराना मत। तो 16 -105 होता है -89। तो 11 इंटू -89, तो 11 इंटू -89 क्या होता है? -979, और ये आपका सम हो गया। तो मतलब ये जो एपी जब चलेगी 3 - 2 ऐसे करके, जब 22 टर्म होंगे, इसके शुरू के जो 22 टर्म होंगे, उनका जब हम सम निकालेंगे तो वो आएगा -979, -979 इसका आंसर है। तो आपको समझ आ गया इस सम का फॉर्मूला काम क्या करता है। तो इस सम का फॉर्मूला यही काम करता है, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सम का मेन फॉर्मूला यही है। अब एक और फॉर्मूला होता है, देखो उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। अब वैसे ही जो प्रीवियस हमारा फॉर्मूला है SN इक्वल टू n/2, ये वाला फॉर्मूला जो है हमारा, इससे भी निकल जाएंगे वो क्वेश्चंस। लेकिन एक फॉर्मूला और है, आपको याद होना चाहिए इजीली। SN इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। तो ये भी एक तरह का सम का फॉर्मूला है। तो आप कहोगे सर इसमें क्या फर्क है और ये कहाँ यूज होता है? तो ये वहां यूज होता है। अब देखो इसमें ए क्या है आपको पता है, फर्स्ट टर्म है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म। यहाँ पे ये नई चीज है एल। एल क्या है? एल होता है लास्ट टर्म। कोई एपी अगर आपको दे रखी है, उस एपी में आपको अगर लास्ट टर्म पता है ना, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी एपी में आपको लास्ट टर्म पता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। भाई लास्ट टर्म अगर आपको पता है, तो आपको फिर प्रीवियस वाला लंबा प्रोसेस से फॉर्मूला यूज करने की जरूरत है। आप ये वाला कर लो, आपको पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखो कहाँ ये वाला सम का फॉर्मूला यूज होता है। क्वेश्चन देखो, फाइंड द फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो अब देखो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा इसमें। कैसे? ये कह रहा है आपको क्या करना है, आपको सम फाइंड करना है फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का। तो 1000 पॉजिटिव इंटीजर का आपको शुरू के फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम आपको फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एपी कैसे होगी? फर्स्ट फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? 1 2 3 4, ऐसे चल चल के लास्ट टर्म 1000 होगा, 1000 पॉजिटिव इंटीजर में 1000। तो ये एपी है बेसिकली, और इसका हमें सम फाइंड करना है।
तो इस एपी में, ये एपी अगर है जो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर तो ऐसे है ना, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 1000 तक चलेंगे। अब इसका ये सम पूछ रहा है, तो अब मैं इस वाले फॉर्मूले से अगर करूंगा तो n/2 2a प्लस n माइनस डी ये लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म 1000 है। ये एल लास्ट टर्म क्या है, ये जो एपीएस का आखिरी टर्म क्या है, 1000 है। तो और फर्स्ट टर्म भी पता है 1 है, तो बस डायरेक्ट में डाल दूंगा, और एन की वैल्यू तो मुझे पता ही है 1000। तो मैं डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले से भी इसका आपका सम निकाल सकता हूँ। देखो कैसे, एस एन, एन कितने 1000 टर्म है तो एन की जगह 1000 बस सीधे वैल्यू पुट करो इस फॉर्मूले में, 1000 n/2, एन कितना है 1000/2, ए क्या है फर्स्ट टर्म ये ना, एल क्या है लास्ट टर्म, देखो लास्ट टर्म में पता है इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। बस सॉल्व करो तो इसको आंसर आ जाएगा आपको, 1000 ये सम आ जाएगा। तो 1000/2 कितना होता है, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 1000/2 होता है 500 इक्वल्स टू 1 प्लस 1000 कितना होता है 1000, 1 प्लस सॉरी 500, ये एस 1000 है ठीक है, 500 और 1 प्लस 1000 कितना होता है 1001। बस इसको सॉल्व मल्टीप्लाई करो, 500 इंटू 1001 होता है आपका 500, 500 आप अपनी स्पीड में मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आ गया सम। तो पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर का जो अगर हम सम करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 500500, ठीक है। तो ये हमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया हमने, सिंपल वाला, हम ये वाला नहीं करा हमने, ये n/2 2a n 2a प्लस n माइनस 1 हाँ इससे भी जाएगा, अगर देखो इस वाले से भी आ जाएगा, लेकिन ये लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें लास्ट टाइम में ये छोटा है ना, देखो तो ये हर जगह नहीं लगेगा भाई। देखो ये वाला जो आपका फॉर्मूला है सम का, ये ओरिजिनल फॉर्मूला तो हर जगह लगेगा, ये तो हर जगह लगेगा, ये फॉर्मूला तो हर जगह लगेगा। लेकिन अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो आप ये वाला क्विकली लगा के निकाल सकते हो। आप इसको, इसी क्वेश्चन को आप अपने ओरिजिनल फॉर्मूले से भी कर सकते हो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, इससे भी कर सकते हो आप। इसमें n की वैल्यू क्या होगी आप करके देखना, देखो m की वैल्यू 1000, a तो आपको पता है पहला टर्म 1 है ना, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है भाई, 1 1 का डिफरेंस है, देख लो कोई भी दो टर्म उठा लो, फाइनल माइनस 2 - 1, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, तो कोई भी दो टर्म उठा ले, मैंने मान लो 1 और 2 उठा लिए, तो 2 - 1 1, तो d की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसमें भी आपको साइड चीज पता चल गई, n की वैल्यू 1000, a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 1, इसमें पुट कर लो तब भी आपका आंसर यही आएगा। लेकिन मैं ये लंबा चौड़ा d क्यों कैलकुलेट करूं, इतनी लंबी क्यों करूं, आपको लास्ट टर्म पता है तो आप ये वाली फॉर्मूले को यूज करके भी ये सम निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था आपको, अब इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आप कैसे करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्लेलिस्ट में जाओ, पहले सारे मैंने जो एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हो सारे देखो, एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ, फिर एग्जाम्पलर एमसीक्यू, और भी फिर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज भी वीडियोस बना रखे, सारा देख लो, मस्त नंबर आएंगे आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।